बालू की रेत को कोई मुट्ठी में नहीं रोक सकता, सांप को तकिया बनाकर कोई विश्राम नहीं कर सकता। ऐसे ही समय के काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता। गंगा की नाई क्षण क्षण करते बहता जा रहा है, उसी क्रम के हम सब साक्षी हैं। शिविर का 5वां दिन भी समाप्ति की ओर जा रहा है। इसी तरह समय गतिशील है। कल का दिन भी कहाँ गुजर जाएगा नहीं पता चलेगा, और उसी तरह समाप्ति की पूर्णावती की बेला आ पहुंचेगी। समय का प्रवाह, समय की गति निश्चित है, लेकिन उसमें हम क्या कर्मों का चयन करते हैं, उस समय का हम कैसे सदुपयोग करते हैं या हम उसका दुरुपयोग करते हैं, पूर्ण सार्थक करते हैं, अधूरा करते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। जैसे पिता ने जमीन के 4 टुकड़े किए, न्यायप्रिय थे, इसीलिए चारों बेटों को एक जैसा विभाजन करके लिए। पिता का शरीर शांत हो गया, जाते जाते जमीन का टुकड़ा सबको दे गए और एक पुड़िया भी सबको दे गए। जमीन का टुकड़ा पाकर खुश हुए, पुड़िया में सोचा कोई खजाना होगा। पुड़िया खोली तो उसमें कुछ बीज थे। किसी पुत्र ने सोचा ये कोई देने की वस्तु है, पिताजी को ये भी नहीं पता है क्या देना चाहिए। दूसरे ने सोचा इसका क्या करना है, कोई कमी है क्या बीजों की, कचरा पेटी में डाल दिया। पहले ने रद्द फद कर दिया। तीसरे ने सोचा ये पिता की अंतिम निशानी है, पिताजी ने अपने हाथ से दिया है, इसलिए बीजों की पुड़िया को तिजोरी में बंद करके रख दिया। पूजा करता था उसकी। चौथा समझदार था, आज्ञाकारी था और पिता के वचनों का उसको तुल्य मूल्य पता था, इसलिए उसने पुड़िया की बीजों को खेती में डाल दिया, जो जमीन दी थी पिताजी। कुछ भाग ही खेती लहराई, फिर उसमें से बीज लिए, फिर खेती लहराई। ऐसे करके 1 वर्ष में तो उसने पूरी जमीन हरी भरी कर दी। धनवान हुआ कुछ समय में। आयुष्य में चारों भाइयों में छोटा था, लेकिन धन में चारों भाइयों से संपन्न हुआ। गांव में जय जयकार, वर्चस्व बढ़ा। तीनों भाई एक दिन मिलने आए और कंधे पे हाथ रख के पूछा, पिताजी तुझे और क्या क्या दे गए थे? उसने अपने सिर पर हाथ रख के कहा, जो तुमको दे गए थे मुझे वही दे गए थे। और पिताजी ने सबको, सबके सामने हम चारों को दिया था। तेरे पुड़े में कुछ और तो नहीं था? कहा नहीं, जो तुम्हारे में था वही मेरे में था। फिर तो इतना धनवान कैसे हो गया रे? तो कहा कि मैंने उसका सदुपयोग किया, पिताजी की बात को समझा मैंने और उस पर खरा उतरा। अंततः बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चौथे पुत्र की नाई बने। माता पिता तो सबके एक ही थे, दीक्षा तो सबको एक जैसी मिली है। आज सत्संग आया तो सबके लिए आया, प्रसादी आ रही तो सबके लिए आ रही है, कृपा बरस रही है तो सबके लिए बरस रही है। लेकिन अब आपका पात्र कितना है? छोटा है तो छोटा आएगा, बड़ा आएगा तो बड़ा आएगा। इसमें हम बरसात को कोई दोष नहीं दे सकते।
छेद होगा तो जय राम जी की, उल्टा पड़ा होगा तो और खेल खत्म। छेद हो, उल्टा पड़ा हो, अंदर से मैला हो, तो इसमें बरसात का क्या दोष। कोई शिविर में आ रहा है और मौन नहीं रख रहा है, कोई शिविर में आ रहा है और जब साधन नहीं कर रहा है, तो उसमें गुरु कृपा का कोई दोष नहीं। कृपा तो वैसे ही बरस रही है। तो सदुपयोग कीजिए, जैसे चौथे पुत्र ने किया। भगवान बुद्ध के शास्त्र में एक दिन एक प्रसंग पढ़ रही थी। एक गांव का चौराहा था, एक गांव का वडील था वृद्ध। वो रोज उस चौराहे पर सुबह आकर चारपाई लगाकर बैठता था और चारपाई लगाने के बाद एक ही काम करता था कि जो भेड़ बकरियां जाती थीं उसको गिनता था, जो गौएं जाती थी उनको गिनता था, जो भैंसें जाती थी उनको गिनता था, और फिर वहीं गांव के चौराहे पर ही बैठा रहता था। पुनः शाम को सायंकालीन जब वो लौटती थी, फिर वो भेड़ बकरी गिनता था, फिर वो गाय गिनता था, फिर वो भैंसें गिनता था, और शाम को गिनने के बाद वो कहता था बिल्कुल ठीक, जितनी गई उतनी आई, बराबर है। तो ऐसा रोज गिनती करते करते गांव वाले एक सज्जन ने पूछा कि ये रोज आप आते भी गिनते हो और जाते भी गिनते हो, इसमें आपकी कितनी है? जयराम जी की। तो वृद्ध मुस्कुराया और बोला कि मेरी तो एक भी नहीं है। तो कहा आपकी जब एक भी नहीं है तो फिर आप इसको गिनते क्यों हो? तो कहा इसलिए गिन रहा हूं कि देख रहा हूं जितनी गई थी कि उतनी आई कि नहीं। तो कहा ये तो ठीक है, पर इसमें आपका क्या? बोलो बोलो, इसमें आपका क्या? जब मन बेईमान हो ना और दूसरे में बहुत ज़्यादा झांकने लगे तो अपने आप को पूछा करो ये कि इसमें तुम्हारा क्या? कई बार लोग ऐसे होते हैं, पूछते हैं कितनी रोटी खाई? अरे तेरा क्या भाई, 4 खाई कि 5 खाई, तेरा क्या? गुरुदेव के आश्रम से खाई, प्रसाद खाया मैंने, तुम्हारा क्या? तो बाकी के तीनों क्या किया कि किसी ने पुड़िया फेंक दी, किसी ने तिजोरी में रख दी, किसी ने सोचा पिताजी का दिमाग ठीक नहीं है, ऐसी हमें पुड़िया दे दी। लेकिन चौथे ने पिता की सूक्ष्म बात को समझ लिया। तो आप अपनी सूक्ष्मता को बढ़ाएं, गहनता को बढ़ाएं, विवेक को बढ़ाएं। व्यर्थ की चर्चा में मन बुद्धि जाए तो दीवार पे लिख दो कि इसमें तुम्हारा क्या। बम्बई में एक दुकान है पापड़ वाले की, उल्लासनगर में, उसने दीवार पे सिंधी भाषा में लिखा रखा है, तय में तुझो छा, जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि इसमें तुम्हारा क्या। तो उसके दुकान पे कोई पापड़ के अलावा कोई चर्चा करे ना, कोई भी, तो उसके हाथ में एक लकड़ी रहती है, फिर वो उस पर दिखाता है ऐसे, पढ़ना। तो पढ़ने वाला पढ़ता है कि इसमें तुम्हारा क्या, चला जाता है, बोलता है मेरा कुछ नहीं इसमें। तो व्यर्थ की वाणी, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का मनन, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का भोजन, व्यर्थ की निद्रा, व्यर्थ के ख्याल, सभी रुकावट है। तो पूज्य बापू जी का इतना ऊंचा सत्संग पाने के बाद मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उस पर खरे उतरें, उसका विवेक करें, चिंतन करें, उसका सदुपयोग करें। हम जितने इस मनुष्य देह की यात्रा में धरा पर आए हैं, कोई न कोई हमारे जन्म कर्म बाकी है, इसीलिए परमात्मा ने हमें इन यात्रा में रखा है। लेकिन इस यात्रा में भेजने के बाद ईश्वर की अनंत कृपा रही है कि हमें सतुर्गुरुओं के चरणाविंद मिले हैं, हमें सत्संग का स्थान मिला है। तो निस्संदेह ईश्वर कृपा तो है, और ईश्वर ने कृपा की है तभी आपके घरों के इतने सदस्यों में आप यहाँ तक पहुँचे हो।
पूरे भारत में लाखों करोड़ों महिलाएं दीक्षित हैं, लेकिन ये भाग्यशाली ही संख्या में पहुंची हैं। 7 दिन साधन भजन का अवसर मिला है, मौन रखी हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये सब जो मिला है ये निस्संदेह गुरु कृपा से मिला है। दादा गुरुजी लीलाशाह बापू कहते हैं कि ईश्वर कृपा में कोई कमी नहीं थी, तभी ये सब कुछ मिला। फिर गुरु ने कृपा की, 1 सोपान आगे चढ़ा दिया, साधन भजन सभी सिखा दिया। अब निज कृपा करो, अब खुद पे कृपा बरसाओ, अब समय का सदुपयोग खुद करो, अब सत्संग का पूरा लाभ खुद लो, अब ध्यान में बैठने का समय खुद निकालो। किस तरह संसार में जीना है बापूजी ने खूब युक्तियां सिखाई है। अब खुद चलो, बढ़ो, आगे आओ। इतने सत्संग पूज्य बापूजी ने दिए हैं, इतने श्री वचन प्रसाद रूप में दिए हैं कि आज मैं व्यास मंच से कह रही हूँ कि कदाचित हमारी आयुष्य छोटी पड़ जाएगी पर बापूजी के सत्संग कम नहीं पड़ेंगे। तो तत्परता से अपने भजन में लगे, सेवा में लगे। जैसी दिनचर्या यहाँ बनाई है, मैं मानती हूँ ऐसी दिनचर्या आपके गृहस्थ में नहीं हो पाएगी, लेकिन जो दिनचर्या में कमी थी घर में, वो यहाँ 7 दिन में कवर हो गई। सुबह उठना, समय से भजन करना, समय से प्राणायाम आसन करना, सभी कवर हो गया यहाँ। तो अब जो ये कवर किया है, अब जो ये दिनचर्या में आ गया है, तो कोशिश करना ये घर जाके झटके से बिगड़े नहीं। आएगा, माया की लपेट में कुछ कुछ असर आएगा, लेकिन आप अपनी दृढ़ता, आप अपनी पूर्णता बनाए रखेंगे तो 20-25% नीचे ऊपर हो जाएगा। लेकिन आप इस दिनचर्या में से 70-80% भी खींच गए तो आप बहुत जल्दी साधना के मार्ग पे आगे आ जाएंगे। जय राम जी की। तो व्यर्थ का चिंतन ना करें, व्यर्थ का भ्रमण ना करें, व्यर्थ की इच्छा ना करें। बंधन का कारण बनती है व्यर्थ की इच्छाएं। इसलिए अपने निज स्वरूप में सुबह और शाम को श्वासोश्वास गिने, माला की संख्या निर्धारित करें, मौन एकादशी को गुरुवार को निर्धारित करें।